राधे राधे। सभी का स्वागत है माधव ज्योतिष रत्न संस्थान में। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष के बारे में। इस बार जो पितृपक्ष 7 तारीख से हैं वो कितने प्रभावशाली हैं। देखिए, भगवान की असीम कृपा होती है कि इस बार इतना शुभ मुहूर्त आ रहा है। उसी बात को लेकर के वीडियो हमने बनाया है कि आप सभी तक जानकारी पहुंचाएं कि इस बार के पितृपक्ष कितने आपको फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो पितृपक्ष हैं हर बार की तरह नहीं है। ध्यान देना, 7 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं और 7 तारीख को ही चंद्र ग्रहण है और ठीक 16 दिन बाद 21 तारीख को अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन ध्यान रखना, वो जो सूर्य ग्रहण होगा हमारे भारत में नहीं दिखेगा। इस कारण से ना तो उसका कोई सूतक मान होगा, ना उससे कोई दिक्कत है। तो इस बार के जो पितृपक्ष हैं इसमें सभी जो हमारे भारतीय हैं सभी को ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए कि जो हमारे पितृ होते हैं जब ये प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो हमें जीवन में बहुत कुछ दे देते हैं। अब ये खुश कैसे होंगे, प्रसन्न कैसे होंगे? क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि पितरों के नाम से हमें तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जैसे कि आप सब कराते हैं। लेकिन वह एक हर चीज़ की विधि होती है। यदि वास्तव में उस विधि से उसको किया जाए तो निश्चित है कि चाहे वो आपकी कुंडली में पितृदोष हो या आपके पितृ परेशान हो, वो निश्चित है आपसे खुश होंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे अभी वीडियो में बताएंगे आपको क्या करना है। क्योंकि ये जो पितृपक्ष है इसमें आप यदि चाहते हैं कि हमारे पितरों के नाम से तर्पण हो और ब्राह्मण भोजन करें, तो आप इस पितृपक्ष में जरूर प्रयास करना कि हमारे पितृ खुश हो जाएं। यदि आप नहीं कर सकते तो हमारी संस्था के माध्यम से, माधव ज्योतिष रत्न संस्थान के माध्यम से यहाँ पर भी ब्राह्मणों की व्यवस्था होती है और पितरों के नाम से उनका तर्पण कराया जाता है। वैसे तर्पण होता है, आप तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, गंगा जी के किनारे जाते हैं, गया जी में जाते हैं, अन्य जगहों आदि जगहों पर, या कहीं नहीं भी पहुंच पाते हैं तो आप किसी नदी के क्षेत्र पर भी कर सकते हैं। नदी पर भी नहीं पहुंच पाते तो आप घर पर कर सकते हैं। और तर्पण करने के बाद जैसे आप सबको पता हो कि 4 जगह भोजन निकाला जाता है। एक गाय को, एक स्वान, चींटी, कौआ, तो इन सब का भोजन भी निकालना चाहिए। जो जिसकी तिथि होती है उसी तिथि में करना चाहिए। और इस पितृपक्ष में ध्यान रखना, यदि आप चाहते हैं कि हमारे पितृ खुश हों, तो यदि कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो आप खीर बनाना, बढ़िया काजू किशमिश बादाम डाल के मीठी खीर बना करके, और दक्षिण और पश्चिम के कोने में आप जाकर के वहाँ अपने छत पर भी एक जाकर के दीपक जला करके रख के और वहाँ पर भी आमंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे उपाय जो होते हैं हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, ये उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं यदि हम इनको करते हैं। इनसे शास्त्र कहते हैं कि हमारे पितृ जो हैं खुश हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी जन्मपत्री में जब पितृदोष होता है तो हम लोग परेशान होते हैं, जगह जगह भटकते हैं। तो उनका क्या उपाय है जिस कारण से हमारे पितृ हमसे खुश हो जाएं, और जब खुश हो जाएंगे तो फिर आपको निश्चित है कि आपके घर में भी खुशहाली आने लगेगी। पितृदोष के बहुत से जानने के कारण होते हैं। घर में धन होना,
उसके घर में धन होगा लेकिन वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रहेगा। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में बार बार बाल आ जाना ये भी एक पितृदोष का कारण माना जाता है। हमेशा हमारा मन अशांत रहना ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। हमसे कोई प्रसन्न ना होना ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। बहुत से कारण होते हैं, इसलिए सभी से प्रार्थना है, कोशिश ही करना कि इस बार जो पितृपक्ष आ रहा है 7 तारीख से, वह पितृपक्ष बहुत ही अमूल्य है। पूरी कोशिश करना कि हमारे घर पर अधिक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना, और जो क्रिया आपको पता है, आपके पंडित जी को पता है, उसके निमित्त तर्पण आदि जरूर कराना। उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपका परिवार खुशहाल रहेगा। सभी को राधे राधे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।